अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क एनालिसिस। ये आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। तो ये पार्ट है यूनिट 7 का MLI 102 ब्लॉक 2 का। तो नेटवर्क एनालिसिस इज अ सिस्टम विच प्लान लार्ज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट। ये लार्ज और मतलब बड़ा और छोटे प्रोजेक्ट को प्लान करता है इन एन इंफॉर्मेशन सेंटर बाय एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन सेंटर में उस प्रोजेक्ट एक्टिविटी को एनालाइज करके। Presently, network analysis is considered to be one of the best technique of monitoring। तो नेटवर्क जो एनालिसिस है इसको आजकल मतलब बहुत ही अच्छा टेक्निक माना जाता है मॉनिटरिंग का। एज इट हेल्प इन कैरिंग आउट द completing the various प्रोजेक्ट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पे बोल रहा है कि ये हेल्प करता है कैरी आउट करने में, कंप्लीट करने में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर के वेरियस प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू प्लान के अकॉर्डिंग ही, बाय हेल्पिंग टू मेंटेन द टाइम शेड्यूल, और टाइम शेड्यूल में ही उस चीज़ को कंप्लीट कर देता है। प्रोजेक्ट आर ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल टास्क और एक्टिविटी। इंडिविजुअल के टास्क और एक्टिविटी में ब्रोक करके इस चीज़ को मतलब ये करता है। विच आर अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, जो एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिसाइड एज टू विच टास्क विल परफॉर्म साइमल्टेनियसली। इसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टास्क जो है साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया जाएगा, एंड विच आर सीक्वेंसली, और कौन सा सीक्वेंसली परफॉर्म किया जाएगा। अ नेटवर्क डायग्राम इज़ कंस्ट्रक्टेड। एक नेटवर्क डायग्राम जो होता है वो बनाया जाता है which present visually the relationship between all the activity involved। जो विजुअली एक रिलेशनशिप मतलब स्टैब्लिश करता है जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। टाइम हो गया, कॉस्ट हो गया, एंड अदर रिसोर्स आर एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें डिफरेंट एक्टिविटी में एलोकेट की जाती हैं। नेटवर्क एनालिसिस हेल्प इन डिज़ाइनिंग। नेटवर्क एनालिसिस और क्या हेल्प करता है? डिज़ाइन करने में, प्लान करने में, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड द डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट, ताकि वो प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर सके इकोनॉमिकली इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम, जो भी कम से कम टाइम में, विद द लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्स, और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उतने में ही। नेटवर्क टेक्निक डेवलप फ्रॉम द माइलस्टोन चार्ट एंड बार चार्ट। वो छोटे छोटी चीज़ों से स्टार्ट हुआ है, जैसे चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। गेट रिकॉग्नाइज्ड इन द मिड-50। ये रिकॉग्नाइज किया गया मिड-50s में व्हेन दिस कन्वेंशनल मेथड कुड नॉट बी यूटिलाइज। जब ये कन्वेंशनल मेथड को यूटिलाइज नहीं किया जाता था फॉर प्लानिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जिसमें लार्ज, बड़ा और मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता था। एज डिटेल ऑफ एक्टिविटी कुड नॉट बी incorporated into them. A number of network techniques have been developed and few of them are listed below। तो ये कुछ नेटवर्क टेक्निक है, जैसे PERT दैट इज़ प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। फिर आता है CPM दैट इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। PEP प्रोग्राम इवेल्युएशन प्रोसीजर। MAP दैट इज़ मैन पावर एलोकेशन रिसोर्स। GERT ग्राफिकल इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। और PCS दैट इज़ प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर आर। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में कौन से सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज की जाती है वो है PERT वाला जो फर्स्ट है, दैट इज़ प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। एंड CPM डेट इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों इसमें मतलब यूज़ की जाती है, जो कि हमने इसमें डिस्कस करना है।
तो PERT and CPM, that is PERT technique, that is program evaluation and review technique, is a planning device, एक प्लानिंग डिवाइस है जो डेवलप हुआ था 1958 में बाय US नेवी के द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस में. इट फोकस ऑन द टाइमिंग ऑफ ईच स्टेप नेसेसरी टू अराइव एट एन स्टैब्लिश गोल. ये फोकस करता है टाइमिंग पे और जितनी भी स्टेप बाय स्टेप जो भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं ताकि जो स्टैब्लिश गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ. ड्यू पॉइंट CPM, दैट्स क्रिटिकल पाथ मेथड, इज़ रिलेटेड टेक्निक. ये भी एक रिलेटेड टेक्निक है. बोथ दीज टेक्निक डेवलप अ मेथड ऑफ एक्टिविटी. ये दोनों टेक्निक एक मेथड ऑफ एक्टिविटी को डेवलप करती हैं. प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम के अगेंस्ट प्लॉट की जाती हैं. डैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. तो दोनों का काम यही होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ. In the library and information center situation, the PERT and CPM technique have been used jointly to plan and control the progress of highly complex long-term project. तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में ये PERT और CPM जो है वो जॉइंटली यूज़ किया जाता है ताकि प्लान को कंट्रोल करें, प्रोग्रेस करें हाईली जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट हैं उन सब को. डेवलपिंग अ नेटवर्क. अब नेटवर्क को कैसे डेवलप किया जाता है अब इसमें ये बताया गया है. अ नेटवर्क इज़ अ ग्राफिकल प्लान ऑफ ऑल एक्टिविटी. एक नेटवर्क जो होता है ग्राफिकल प्लान होता है एक्टिविटी का. एंड इवेंट्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश टू रीच द एंड प्रोजेक्ट ऑफ प्रोग्राम और द प्रोजेक्ट. तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है. एवरी नेटवर्क हैज़ 2 बेसिक कंपोनेंट. इसमें हर नेटवर्क में कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जैसे इवेंट एंड एक्टिविटी. We shall study now some of the related to network planning method. तो event में देखते हैं. An event is a specific instant of time. Event जो होता है specific instant है time का which make the start and the end of the activity. जो start करता है और end करता है activity को. Event consume either time neither time nor resources. ये ना तो time आपको consume करता है ना ही resources को consume करता है. एक्टिविटी. एवरी प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ जॉब ऑपरेशन. हर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे जॉब ऑपरेशन को कंसिस्ट करता है, टास्क को, विच आर कॉल्ड एक्टिविटी, जिसको एक्टिविटी कहते हैं. एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट अ जॉब और प्रोजेक्ट एलिमेंट. एक्टिविटी जो है वो जॉब या प्रोजेक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है टू बी कंप्लीटेड या लेइंग बिटवीन 2 इवेंट्स. तो इसकी बात की गई है. उसके बाद एक्टिविटी एंड क्लासिफिकेशन ये आप लोग पढ़ लेना, ये कुछ खास है नहीं. और इसी में ड्यूरेशन, टोटल प्रोजेक्ट टाइम हो गया, अर्लीस्ट शॉर्टेस्ट टाइम हो गया. तो ये सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. और नेटवर्क एनालिसिस के यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से. तो एक बार ये भी देख ले. जैसे इवेंट हो गया, फिर टाइम, क्रिटिकल इवेंट्स, एक्टिविटी, नेम ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी. तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती हैं. उसके बाद ये सारी चीज़ें है वो कुछ खास नहीं है आपके लिए. फिर है नेटवर्क और एरो डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ नेटवर्क प्लानिंग. नेटवर्क जो डायग्राम होता है वो बेसिक फीचर होता है नेटवर्क प्लानिंग का. मतलब आपको किस तरीके से नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश करना है. इट इज़ अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट ऑल द इवेंट ऑफ द एक्टिविटी इन सीक्वेंस. ये डायग्राम ही होता है जो एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी को एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद देयर इंटर रिलेशनशिप के साथ में. द नेटवर्क और द एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्लीट टास्क. वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हर कंप्लीट टास्क को बाय मीन्स ऑफ एरो के साथ में. उसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं. ये आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको ये सारा ड्रॉ करना है, जस्ट फॉर द शेक ऑफ आप एक बार इसको देख लें. और इसी के साथ ये जो यूनिट है ये भी कंप्लीट होता है. तो आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 8 में, और जो कि लास्ट यूनिट रहेगा इस ब्लॉक का. तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.